नमस्कार दोस्तों। तो क्या हाल है आप सबका। दोस्तों आज मणिपुर की हम बात करने वाले हैं। भले ही पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने पूरी सत्ता का कंट्रोल अपने हाथ में कर लिया हो, भले ही पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में 2/3 बहुमत के साथ बीजेपी ने अपनी सरकार बना ली हो, लेकिन क्या सिर्फ पश्चिम बंगाल की बेटी ही नरेंद्र मोदी जी की बेटी है? क्या पश्चिम बंगाल की माँ, बहन और बेटी ही नरेंद्र मोदी की कुछ लगती है? क्या मणिपुर की बेटी मोदी जी की कुछ नहीं लगती? ये सवाल हम नहीं बल्कि आज मणिपुर की जनता पूछ रही है। मणिपुर की जनता सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रही है। वो कह रही है कि क्या आज अगर मणिपुर में चुनाव होते तो मोदी जी यहाँ की भी सुध बुध लेते? क्या मोदी जी चुनाव के बाद मणिपुर में आएंगे? क्या मणिपुर के चुनाव के समय ही मोदी जी भाषण देने आएंगे? मणिपुर की जनता इतनी भड़की हुई है कि वो मोदी जी को सीधे चुनौती दे रही है। मणिपुर की जनता का कहना है कि क्या नरेंद्र मोदी जी के लिए चुनाव ही सब कुछ है? क्या मणिपुर चुनावों में हमें झूठे वादे और झूठे भाषण देने के लिए मोदी जी आएंगे? हम चाहते हैं कि मणिपुर की जनता का नरेंद्र मोदी जी अभिवादन करें, उन्हें सुने, उनकी मांगों को सुने, उनकी समस्याओं को सुने, ताकि मणिपुर में भी शांति व्यवस्था को स्थापित कर सके। दोस्तों, मणिपुर की जनता के इस तरीके के रवैये के बाद क्या मणिपुर में बीजेपी को वोट मिलेंगे? क्या मणिपुर में बीजेपी की सरकार फिर से बनेगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि वर्तमान में मणिपुर में बीजेपी की सरकार है और ये सरकार राष्ट्रपति शासन के ठीक बाद फिर से बन गई है। लेकिन क्या इस सरकार में मुख्यमंत्री बदलने के बाद भी शांति व्यवस्था स्थापित नहीं हुई? तो क्या अब फिर से नरेंद्र मोदी का कार्यकाल एक तरीके से मणिपुर के लिए बहुत गलत हो रहा है? क्या मणिपुर की जनता इस तरीके से ही दंगे सहती रहेगी? क्या मणिपुर के अंदर हालात शांत नहीं होंगे? ये मणिपुर की जनता आज नरेंद्र मोदी और मणिपुर की बीजेपी सरकार से सवाल पूछ रही है। कांग्रेस का भी कहना है कि अगर मणिपुर की जनता को नया मुख्यमंत्री चाहिए तो क्यों उनको बार बार एक बीजेपी अपना मुख्यमंत्री थोप रही है? फिर से चुनाव करवाइए, जिस भी सरकार को मणिपुर की जनता चुनेगी उसे ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। दोस्तों, हम बात समय जाया ना करते हुए विष्णुपुर जिले की कर लें, जो मणिपुर का पहला जिला है। 6 सीट है जिसमें बीजेपी को 2 सीट जा रही है। 4 सीट पर कांग्रेस भी जीत हासिल करेगी और अन्य का खाता नहीं खुलेगा। दोस्तों, अन्य जो पार्टियां वो एक तरीके से कांग्रेस को अपना समर्थन दे रही हैं। कांग्रेस मणिपुर में अच्छा प्रदर्शन करेगी। पश्चिम बंगाल की बात करें, पश्चिमी इम्फाल के अंदर दोस्तों 13 विधानसभा की सीटें आ जाती हैं। 13 विधानसभा की सीटों में दोस्तों 3 सीटों के करीब बीजेपी भारतीय जनता पार्टी, 9 सीटों के करीब कांग्रेस महागठबंधन, 1 सीट अन्य के खाते के अंदर जाने की संभावना बन सकती है। यानी कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी और कांग्रेस में बहुत ज़बरदस्त टक्कर पश्चिमी इम्फाल जिले के अंदर देखने को मिलेगी। वहीं हम बात करते हैं पूर्वी इम्फाल की 11 विधानसभा सीटों की। पूर्वी इम्फाल की 11 विधानसभा की सीटों में 6 विधानसभा की सीटों पर कांग्रेस महागठबंधन जीत हासिल कर रहा है। 4 विधानसभा की सीटों पर बीजेपी महागठबंधन जीत हासिल कर रहा है। तो 1 सीट पर दोस्तों अन्य के खाते में भी जीत जा सकती है। यानी कि मणिपुर में 11 सीटों में काफ़ी अधिक टक्कर और काफ़ी अधिक यहाँ पर दोस्तों जनता का गुस्सा बीजेपी सरकार के खिलाफ देखने को मिल रहा है। लेकिन क्या इस गुस्से से मणिपुर की जनता शांत होगी? दोस्तों, अब बात अगले ज़िले थौबल ज़िले की 10 सीटों की करें। थौबल ज़िले की 10 विधानसभा की सीटों में मणिपुर में बात अगर करते हैं बीजेपी की, तो बीजेपी को 4 सीट जा सकती है। 6 सीटों पर कांग्रेस महागठबंधन जीत हासिल कर सकता है। अगर बात अन्य की करें तो अन्य को 0 सीट मिल सकती है। यानी कि मणिपुर में बीजेपी कांग्रेस में ज़बरदस्त टक्कर 6 सीटों और 4 सीटों में देखने को मिलेगी। और दोस्तों, थौबल ज़िले में कांग्रेस पार्टी के अधिक विधायक चुन करके आ रहे हैं। यानी कि थौबल भी मांगता है बदलाव। वहीं हम बात करें अगले ज़िले की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहेंगे। इस वीडियो को जल्दी से कर दीजिए लाइक, लाल बटन दबाकर चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। 2 सीट चंदेल के अंदर आ जाती हैं। चंदेल जिले की 2 विधानसभा की सीटों में से दोस्तों बीजेपी की बात करें तो बीजेपी का सुपड़ा साफ हो रहा है। अगर हम बात करते हैं कांग्रेस की, तो कांग्रेस को दोनों सीटें जाने की संभावना बनती देखने को मिल रही हैं। यानी कि चंदेल जिले के अंदर काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी करती देखने को मिल रही है। अब तक की अगर हम बात करें दोस्तों, काफ़ी अच्छा प्रदर्शन हमें देखने को मिल रहा है बीजेपी और कांग्रेस में। लेकिन क्या चंदेल जिले के अंदर कांग्रेस और बीजेपी टक्कर के बीच दोस्तों क्या मणिपुर की जनता फिर से बीजेपी सरकार को चुनेगी, या दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की सरकार मणिपुर में आएगी? आपका क्या मत है? आपके क्या सुझाव हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा।
और अगर आप किसी अन्य राज्य का ओपिनियन पोल देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर से दीजिएगा। हम उस पर जल्दी से जनता के मत ऑनलाइन डिजिटल सर्वे के द्वारा एकत्रित करके आपको उसका जो ओपिनियन पोल है, उसका जो सर्वे है, जनता की राय जो है, हम दिखाने की कोशिश जरूर से करेंगे। वहीं दोस्तों हम अगर बात करते हैं अगले ज़िले की, तो अगला ज़िला जो हमारे सामने निकल कर आ रहा है जिसका नाम है उखरुल ज़िला। 3 विधानसभा की सीटें उखरुल ज़िले के अंदर आती हैं। उखरुल ज़िले की 3 विधानसभा की सीटों में दोस्तों अगर हम बात बीजेपी की करें तो बीजेपी का सुपड़ा साफ हो रहा है। वहीं बात अगर अन्य की करते हैं तो अन्य का खाता यहाँ पर खुलता देखने को नहीं मिल रहा। कांग्रेस पार्टी यहाँ पर तीनों की तीनों सीटें हासिल करती देखने को यहाँ पर मिल सकती है। वहीं दोस्तों हम बात करते हैं अगले ज़िले की। अगला ज़िला जो हमारे सामने आ रहा है, जो आपकी स्क्रीन पर शो कर रहा होगा, जिसका नाम है सेनापति जिला। सेनापति जिला 6 विधानसभा की सीटें लेकर बैठा है। सेनापति जिले की 6 सीटों में पिछली बार की बात करें तो बीजेपी 5 सीटों पर मजबूत थी, लेकिन इस बार बीजेपी सीधा 3 पर लुढ़क सकती है। वहीं बात कांग्रेस की करें तो 1 सीट वाली कांग्रेस पार्टी 2 सीटें अधिक हासिल करेगी और 3 सीटें सेनापति जिले के अंदर हासिल करने में कामयाबी कांग्रेस पार्टी मिल सकती है, कांग्रेस को कामयाबी। वहीं बात करते हैं अगले ज़िले की, तो अगला ज़िला जो हमारे सामने निकल कर आ रहा है जिसका नाम दोस्तों है तमेंगलोंग जिला। तमेंगलोंग जिले के अंदर दोस्तों 3 विधानसभा की सीट आती है। 3 की 3 सीटों पर कांग्रेस पार्टी अपना हासिल जीत कर सकती है। वहीं बात अन्य की करें, कांग्रेस की करें तो खाता खुलता देखने को नहीं मिलेगा। कांग्रेस पार्टी यहाँ पर दोस्तों तमेंगलोंग जिले के अंदर काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करते हुए 3 सीटों पर जीत हासिल करेगी और कांग्रेस को काफ़ी अच्छा यहाँ पर दोस्तों सुझाव देखने को मिलने वाला है। वहीं दोस्तों हम बात करते हैं अगले ज़िले की। अगला ज़िला जो हमारे सामने निकल कर आ रहा है जिसका नाम है चुराचांदपुर जिला। चुराचांदपुर जिला जिसमें 6 विधानसभा की सीट आती है और 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी जीत हासिल करेगी। 5 सीटों पर दोस्तों कांग्रेस 1 सीट पर बीजेपी जीत हासिल करेगी, माफ़ कीजिएगा, लेकिन कांग्रेस यहाँ पर 5 सीटें हासिल कर सकती है। कांग्रेस की ये 5 सीटें कांग्रेस को काफ़ी अच्छा मजबूती और काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करने के अंदर साहस देंगी। कांग्रेस पार्टी को काफ़ी अच्छा यहाँ पर मौका मिल रहा है अपना एक अच्छा प्रदर्शन करने का। वहीं बात करें अंतिम दोस्तों मणिपुर की कुल गणित की, दोस्तों हमने सभी 60 विधानसभा सीटों की बात की। मणिपुर की हमने बात की कि कैसे मणिपुर के अंदर आज दंगे भड़क रहे हैं, हिंसा हो रही है, लेकिन क्या मणिपुर की जनता आज इन दंगों से उभर चुकी है? क्या मणिपुर की जनता का साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिलेगा? क्या मणिपुर की जनता को पीएम मोदी बहुत ही जल्द संबोधन करेंगे? क्या मणिपुर में पीएम मोदी दौरा करेंगे? इन सब सवालों के साथ आज का ये सर्वे खत्म होता है। 60 सीटों का हमने बात की है। 60 में से 15 सीटों के करीब करीब बीजेपी के खाते में जीत जा सकती है। 43 सीट दोस्तों, बहुमत का आंकड़ा 31 सीट है, लेकिन कांग्रेस पार्टी 43 सीट के साथ बहुत बड़ा मार्जिन, बहुत बड़ा बहुमत हासिल करने जा रही है। कांग्रेस पार्टी मणिपुर के अंदर दोस्तों एक तरीके से प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बना सकती है। वहीं बात अगर अन्य की करें तो 2 सीटें। दोस्तों एक बात तो है, मणिपुर की जनता कहीं ना कहीं बीजेपी से उब चुकी है, लेकिन जब राष्ट्रपति शासन लगा था तब मणिपुर में शांति हो गई थी, लेकिन सरकार बनते फिर वही माहौल, यानी कि कहीं ना कहीं दोषी यहाँ पर दोस्तों मणिपुर की